कश्मीर पर एससी के फैसले को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने दिया ऐसा बयान। कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जिसे लेकर अब 57 इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी ने एक बयान जारी किया है। ओआईसी ने कहा है कि इस्लामिक संगठन भारत सरकार की एकतरफा कार्रवाई को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त करता है, जिससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को छीन लिया गया है। ओआईसी ने अपने बयान में कहा, ओआईसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र में 5 अगस्त 2019 से बदलाव के मकसद से उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों को उलटने के अपने आह्वान को दोहराता है। ओआईसी का कहना है कि संगठन जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ अपनी एकजुटता दिखाता है। संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान करता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल निकाला जाए। पाकिस्तान ने भी दी है प्रतिक्रिया। इसी हफ्ते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले को जायज ठहराया था। कोर्ट ने क्षेत्र की विशेष स्थिति को समाप्त करने के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कोर्ट के इस फैसले से तिलमिलाए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर फैसले को खारिज कर दिया था। बयान में कहा गया, जम्मू कश्मीर का विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जो 7 दशकों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडे में शामिल है। जम्मू कश्मीर को लेकर अंतिम फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाना है। भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के खिलाफ इस पर एकतरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि घरेलू कानूनों और न्यायिक फैसलों के बहाने भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से पीछे नहीं हट सकता है और जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाने की उसकी साजिश निश्चित रूप से असफल होगी। भारत ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, तब पाकिस्तान की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पाकिस्तान ने इसे खारिज करते हुए भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध तोड़ लिए थे और दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता और थार एक्सप्रेस को निलंबित कर दिया था। इस राष्ट्रपति चुनाव 2024 के ताजा सर्वे में ट्रंप को बढ़त, बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग में गिरावट, अमेरिका में अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। द हिल की रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख स्विंग स्टेट्स में किए गए हालिया सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से आगे चल रहे हैं। ये स्विंग वोट वाले राज्य 2024 की राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। ताजा सर्वेक्षण के अनुसार ट्रंप जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया में बैलेट पर तीसरी पार्टी के विकल्प के साथ और उसके बिना भी बाइडेन से आगे हैं। विशेष रूप से जो बाइडेन ने 2020 में इनमें से प्रत्येक राज्य में डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त हासिल की थी। यदि ट्रंप को 2024 में जीत हासिल करनी है तो उन्हें इन राज्यों में बढ़त हासिल करनी होगी। पिछले चुनाव में जहां जीते थे बाइडेन, वहां सवे में इस बार पीछे। हालांकि सवे के आंकड़ों के मुताबिक ट्रंप उपरोक्त राज्यों में अगले राष्ट्रपति पद के लिए लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और बाइडेन को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत काम करना है। इस सप्ताह जारी CNN के सर्वे में जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन से 5% अंकों से आगे दिखाया गया था। इस राज्य में बाइडेन ने 2020 में लगभग 12,000 वोटों से जीत हासिल की थी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि डोनाल्ड ट्रंप मिशिगन में जो बाइडेन से 10% अंकों से आगे हैं। यहां मौजूदा राष्ट्रपति ने 2020 में लगभग 1,55,000 वोटों से जीत हासिल की थी। सर्वेक्षण में पाया गया कि दोनों राज्यों में बहुमत, जॉर्जिया में 54% और मिशिगन में 56% का मानना है कि जो बाइडेन की नीतियों ने अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब कर दी है। महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हैं जो बाइडेन। इस सप्ताह जारी मॉर्निंग कंसल्ट पोल में भी जो बाइडेन के लिए कुछ इसी तरह के नतीजे सामने आए थे। उस सर्वेक्षण में पाया गया था कि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स में ट्रंप से पीछे चल रहे हैं। वो उत्तरी कैरोलिना में 11 अंक से, जॉर्जिया में 7 अंक से, विस्कॉन्सिन में 6 अंक से, नेवादा में 5 अंक से, मिशिगन में 4 अंक से और एरिजोना में 3 अंक से ट्रंप से पीछे चल रहे थे। पोलिस्टर J.N. सिल्ज़र द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में पता चला था कि ट्रंप ने 50% की सीमा को पार करते हुए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। राष्ट्रपति बाइडेन को इजरायल हमास युद्ध और इमिग्रेशन पॉलिसी के मुद्दे पर अपनी पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनकी अप्रूवल रेटिंग महीनों से 40% के आसपास बनी हुई है।